आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मानसिक चीज़ें हमें किस प्रकार से और कैसे बेहतर करने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने विशेष रूप से ध्यान रखना भी आवश्यकजनक होता है, किंतु हम कुछ अपनी परेशानियों को लेकर ज़्यादा ही चिंतित होने लगते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें चिंतित रहने से टेंशन ही बढ़ती है, किंतु मानसिक संतुलन के अनुसार हमें अपने कर्मों पर विशेष रूप से योगदान होना आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ कर्म हमें अकॉर्डिंग अपनी मानसिक संतुलन के अनुसार चीज़ों को बेहतर करने की कार्य चीज़ों को समझना आवश्यकजनक है, किंतु हमें अपने मानसिक चीज़ों पर सबसे विशेष रूप से चीज़ें समझनी होनी आवश्यकजनक है, किंतु हमारी मानसिक संतुलन के अनुसार चीज़ों पर किस प्रकार से और कैसे उनको नियंत्रित करने का अभ्यास और अनुभव ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपने स्वयं के अकॉर्डिंग भी सीखनी होती हैं, किंतु हम सीखने पर विश्वास भी होना आवश्यकजनक है, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ पर हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमें अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आनी आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कर्म हमें अपनी मानसिक संतुलन द्वारा ही करते हैं, किंतु हमें स्वयं को परिवर्तित करना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कार्य हम अपने मानसिक चीज़ों के द्वारा ही करते हैं, किंतु अगर हमारा मन ही अशांत और प्यास न कहे तो हम कोई भी चीज़ें ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, क्यों मन की अशांति के द्वारा हम कुछ भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मन में शांति किस प्रकार से और कैसे हम आने की कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें समझना और उन पर कार्य करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु कोई भी चीज़ें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से और कैसे करने की शक्ति और ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का संबंध हमारे मानसिक संतुलन के द्वारा ही सिद्ध होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये समझना आवश्यकजनक है कि कोई भी कर्म को हमें किस प्रकार से और कैसे संभव करने की क्रिया को जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें बेहतर और अभ्यास का भी योगदान है, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपनी शक्ति और ऊर्जा को बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम इन चीज़ों के द्वारा चीज़ों को सीखने पर समय ही नहीं देते, किंतु जब तक हम स्वयं को सीखने के लिए समय नहीं देंगे तब तक हम अपने संभव की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोशिश के ज़रिए ही हम चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, किंतु कोई भी कार्य हमें सबसे पहले शुरुआती उसके ज्ञान के प्रति कार्य करना आवश्यकजनक है, क्योंकि ज्ञान पर दिया गया समय ही हमें भविष्य में आगे बढ़ाने का कार्य करता है, किंतु इन चीज़ों को कहना तो आसान होता है, किंतु इन पर सही तरीके से कार्य उतना ही कठिन होता है, किंतु अगर हम कोई भी चीज़ को ठान लें तो हमें उसमें हमेशा की तरह कोशिश ही करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश करेंगे उसी के माध्यम से हम समय के अनुसार धीरे धीरे हमारी कोशिश भी सफल होने लगेगी, किंतु ये शुरुआती दिनों पर कठिन लग सकता है, किंतु खुद पर विश्वास भी होना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अपनी धैर्य और शांति के द्वारा ही चीज़ों को समझने का कार्य करते हैं, किंतु कुछ चीज़ें हमारी अशांति के द्वारा भी टूट जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा और भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमारी मानसिक संतुलन के द्वारा नहीं होंगी तब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया रूप ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि सीखना हमें अपने अभ्यास के अकॉर्डिंग ही है, किंतु कुछ भी चीज़ें हमें समझने के लिए बेसिकली पॉइंटों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कर्म हमें अपने शांति के ही अकॉर्डिंग करना पड़ता है, किंतु हमें शांति जब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारा मन ही सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो शांति के लिए हमें सबसे पहले फालतू चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य बंद करने होंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम लगातार करेंगे तभी हमें डीमोटिवेट फालतू होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ हम अधिक बार करेंगे तो उससे हमारा अभ्यास बढ़ता है, किंतु ज्ञान के लिए हमें शांत रहना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन नहीं शांत करेंगे, तब तक हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमें कभी ना कभी अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें त्यागना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कार्य हम शांतिपूर्वक ही उस चीज़ को समझने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी काम को हमें शुरुआती दिनों पर कठिन क्यों और कैसे लगता है। तो हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो हमें डिमोटिवेट इसलिए लगता है क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। किंतु अगर हम उसकी बेसिक और ज्ञान को सीख लें तो वही चीज़ें हमें आसान लगने लगेंगी। किंतु कोई भी काम हमें प्रारंभ करने से पहले ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपनी मानसिकता पर सुधार कर पाएंगे और उसी कारण हम अपनी चीज़ों पर सफल हो सकेंगे। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें अपने आप पर विश्वास भी होना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपनी चीज़ों को बेहतर और माइंडसेट के अनुसार ही चीज़ों का परिवर्तित करने का अभ्यास जारी रहेगा। क्योंकि परिवर्तित का अभ्यास हमें अपने मन का विश्वास के जरिए ही हम चीज़ों को सही कर पाएंगे। किंतु अगर हमारा मन ही अशांत होगा तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें बंद करनी ही पड़ेंगी। तो कोई भी कार्य करें तो हमें उस पर सीरियसली चीज़ों पर विश्वास नहीं, अपने ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ सही या गलत हो सकती है, किंतु मन का विश्वास ही हमें भविष्य में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को शांति के अनुसार आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। किंतु शांति के अभ्यासजनक शैली को हमें अपनी आपूर्ति के लिए अपने मन का शांति के लिए धैर्य भी आवश्यकजनक है, क्योंकि धैर्य भी रखना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जिस प्रकार हमें अपने मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें स्वयं पर कुछ परिवर्तित करते रहना चाहिए, क्योंकि शांत अशांत मन का आप कार्य समझ ही सकते हैं। क्योंकि जल्दबाजी का कोई भी कार्य सही नहीं होता, किंतु शांति से किया गया हर कार्य सही तरीके से संभव होता। तो इन्हीं चीज़ों के जरिए हमें अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य करना है और समय के अनुसार अपनी चीज़ों पर भी परिवर्तित करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।